स्टूडेंट्स, कलाम जी एस अकेडमी में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आधुनिक भारत इतिहास की हमारी सभी क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वो सभी वीडियो देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के लिए। तो प्यारे दोस्तों, हम अपने एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें हम प्राचीन भारत इतिहास के सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। तो प्राचीन भारत इतिहास में ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा जिसमें हम वैदिक सभ्यता को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है श्रेष्ठ वंश को। तो हमारा नया प्रश्न है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है एक उत्तम व्यक्ति। तो हमारा नया प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऋग्वेद। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वह कौन सा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, त्रय नाम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 3 वेदों का। प्यारे दोस्तों, पहले 3 वेद ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी कहा जाता है। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अथर्ववेद। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अथर्ववेद की उपशाखा क्या है। तो हमारा नया प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1028। प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में कुल ऋचाएँ या फिर सूक्तियों की अगर बात करें तो 1028 हैं, जबकि मूल सूक्तियों या ऋचाओं की संख्या इसमें 1017 है। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऋग्वेद के अंतर्गत कुल कितने मंडलों को शामिल किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नवा मंडल। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है यजुर्वेद से। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सामवेद। तो हमारा नया प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंतरजी खेड़ा। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो हमारा नया प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दर्शन पर आधारित। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपनिषद। तो हमारा नया प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कंठ उपनिषद से। तो हमारा नया प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है के। तो हमारा नया प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिंधु नदी। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है और ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम नदी किसे माना गया है। तो हमारा नया प्रश्न है, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है चिनाब नदी। तो हमारा नया प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कुंभा और क्रुम।
तो हमारा नया प्रश्न है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अफगानिस्तान। प्यारे दोस्तों, चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में आर्य किस दर्रे को पार करके आए थे? तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्म वाहिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है लोपामुद्रा। प्यारे विद्यार्थियों, दो मोटिवेशनल पंक्तियां आप सभी के लिए। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है कि कुछ करके दिखाओ तो मैं आऊं। प्यारे दोस्तों, आप जिसके भरोसे बैठे हैं क्या पता वो आपके भरोसे बैठा हो। तो हमारा नया प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परावर्तित काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सिक्का। तो हमारा नया प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गला। तो हमारा नया प्रश्न है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्वर्ण आभूषण। तो हमारा नया प्रश्न है, निम्नांकित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बोगाजकोई अभिलेख। प्यारे दोस्तों, बोगाजकोई अभिलेख जो कि ईरान से प्राप्त हुआ है, इसमें आर्यों के देवताओं का उल्लेख किया गया है। चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस इतिहासकार के द्वारा माना गया है कि भारत में आर्य मध्य एशिया से चलकर आए थे? तो हमारा नया प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है सतपंथ ब्राह्मण। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा अंतिम प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है अंग मगध को। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।